हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नंबर। आज चैप्टर 3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन करना है और जो है पोस्टर आपका। इस पोस्टर को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के पोस्टर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आप लोग इस पोस्टर में देख रहे होंगे कि एक विशालकाय हाथी है और उस हाथी को एक पतला दुबला व्यक्ति उसको खींच रहा है। तो ये किस और इशारा कर रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसी बात को हमें पोस्टर के अंदर समझना है कि ये व्यक्ति इतने विशालकाय हाथी को इस तरीके से क्यों खींच रहा है। यानी कि इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि कोई समस्या है, इसलिए दुबला पतला व्यक्ति इस विशालकाय हाथी को खींच रहा है। अब इस समस्या के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसके आंसर करवा के इजीली खत्म कराना चाहता हूं, मगर नहीं, एक छोटी सी स्टोरी जिसमें कि आप लोगों को सब समझ में आ जाए कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखवा रखा है। तो ध्यान से समझना। इस पोस्टर के रिगार्डिंग एक स्टोरी बना के बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस समय भारत में साक्षरता दर सिर्फ 15% थी। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक ही सपना था कि अपना देश लोकतांत्रिक तरीके से हो, लोगों का शासन हो उसमें, और जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी भारत के सामने कि भारत की साक्षरता दर उस समय सिर्फ 15% थी, और जो कि बहुत ही गंभीर चिंता का विषय था। वही चिंता थी ये विशालकाय हाथी, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव होने थे। इस आम चुनाव को लेकर विश्व के अन्य देशों ने भारत के ऊपर चुटकी ली थी और यह कहा था कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक रूप में मतदान किसी कीमत पर नहीं हो सकता। और भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उसी चुनौती का सामना कर रहे थे उस टाइम के राजनेता। जो व्यक्ति खींचते हुए हाथी को दिखाई दे रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब बात इज्जत पे आ गई थी कि भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए चुनाव करवाने थे, क्योंकि भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए चुनाव करवाने थे। जो सबसे बड़ी समस्या उस टाइम हमारे सामने थी, साक्षरता दर हमारे सामने बहुत कम थी। लोगों को सिखाना था कि किस तरीके से मतदान देना है, लोगों को जागरूक करना था कि आपको अपने लिए किस तरीके से प्रतिनिधि चुनना है। इन सभी प्रकार की समस्याओं को सारे नेता जूझ रहे थे। इसी बड़ी समस्या को रूप दिया गया है हाथी का, और इसको खींचने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे जूझ रहे हैं। यानी आप लोगों को इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जब देश आजाद हुआ तो भारत की साक्षरता सिर्फ 15% थी और लोगों को जागरूक करना था, मतदान के लिए जागरूक करना था, उनको सिखाना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन लोगों का क्या क्या योगदान है। तो आइए इसी पोस्टर में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत करता नजर आ रहा है। हाथी क्या बता रहा है? कह रहा प्रथम आम चुनाव में अनुभवहीन विशाल मतदाताओं को नियंत्रित करके सफल मतदान कराना। क्योंकि उन्होंने कभी पहले तो वोट दिया ही नहीं, उन व्यक्तियों ने जानकारी थी नहीं, तो उन लोगों को जानकारी देके सफल मतदान करवाना था और उनका नियंत्रित करना है। सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम की, इलेक्शन करवाना। सेकंड क्वेश्चन, हाथी की पूंछ खींचने किस और इशारा करता है? अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए तैयार करने का प्रयास। पहले कभी वोट नहीं दिया उन लोगों ने, उनको मालूम नहीं था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस चिड़िया का नाम है। शोषण सहा था उन लोगों ने, शोषण के बारे में अच्छे तरीके से मालूम था कि हाँ, अंग्रेजों ने और सत्ताधारी राजाओं ने सिर्फ शोषण किया था। उन लोगों को तो ये तो मालूम नहीं था कि हम आजाद भी होंगे।
तो ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं थे, उन लोगों को इकट्ठा करना था, बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरा क्वेश्चन, हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम लिखिए। पहले ही मेंशन कर चुका हूं आप लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके नेतृत्व में प्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में पहला भारत का आम चुनाव हुआ, उसको प्रथम आम चुनाव कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मीडिया मेरे से, कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देना। 18 वर्ष। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला जब आम चुनाव हुआ था उस समय आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसको बदलकर 18 वर्ष कर दी गई। जब भी ये पोस्टर आए एग्जाम के अंदर अगर आ जाए तो आप लोग 18 वर्ष ही लिखना, 21 मेंशन मत करना। तो ये था बच्चों पोस्टर। इसके बाद अभी एक और पोस्टर मुझे करवाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और मगर अगर मैं दोनों पोस्टर की बात करूं तो ये पोस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd चैप्टर में से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।